हेलो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सबके कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सबको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट से लिया गया है। दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी इसी 100 में से आएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। तो मृत व्यक्ति के इच्छा से जो प्राप्त होता है उसको वसीयत लेगेसी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से प्राप्तियों को माना जाता है। तो यहाँ पे 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयगत प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो होती है वो स्थिति विवरण में दिखाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बी, बैलेंस शीट। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा आय नहीं है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोमेंट फंड यानी कि प्रदत्त निधि। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर कह रहा है, विनियोग पर प्राप्त ब्याज है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकम। यहाँ पे आय सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में है, निम्न में से कौन सा आय व्यय खाते में लिखा जाता है। तो आय व्यय खाते में ए और बी यानी कि सामग्री का क्रय और सामग्री का उपयोग दोनों लिखा जाता है। परचेज ऑफ मटेरियल और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सरकार से प्राप्त अनुदान होता है। तो सरकार से जो प्राप्त अनुदान होता है उसको पूंजीगत प्राप्ति, रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है, संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ होता है। संपत्ति के बिक्री से जो लाभ होता है वो आय होगा, इनकम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभिक शेष दिखाता है। प्राप्ति एवं भुगतान का प्रारंभिक शेष जो है हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़ या अधिविकर्ष तीनों दिखाता है, यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वसीयत होती है। तो वसीयत क्या होती है। तो वसीयत हमारा पूंजीगत प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में है, साझेदार की मृत्यु पर फर्म के लाभ हानि की गणना की जाती है। साझेदार की मृत्यु पर फर्म के लाभ की गणना की जाती है किस तिथि पर, मृत्यु की तिथि पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मृत्यु की तिथि पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त पूंजी बीमा पॉलिसी एक साझेदार, सॉरी एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे 12 नंबर, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक हिस्से को निम्न में किस पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी साझेदार, ठीक है। यहाँ पे सभी साझेदार के पास में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 में कह रहा है, मृत साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। यानी जो साझेदार मर जाता है उसके राशि किसको चुकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, निस्तारक को यानी एक्सक्यूटर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 में कह रहा है, बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य से आशय है। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में कह रहा है, साझेदारी समापन के तरीके होते हैं। साझेदारी समापन के तरीके होते हैं।
तो 15 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपहासी सहमति द्वारा, अनिवार्य समापन, न्यायालय के आदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फर्म के व्यवसाय का समापन, संपत्ति एवं दायित्व का निपटारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में कह रहा है फर्म की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान की जाएगी। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्म के लेनदार को, ठीक है, फर्म्स क्रेडिटर्स को, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 में कह रहा है पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है। पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है, इनमें कोई नहीं, ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में कह रहा है फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है। तो फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को जो है वसूली खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है, यानी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में कह रहा है फर्म के समापन पर ख्याति हस्तांतरित किया जाता है। तो फर्म की समाप्ति पर ख्याति जो होता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में कह रहा है जब एक साझेदार न लिखे हुए दायित्वों को ले लेता है तब उसका पूंजी खाता किया जाता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्रेडिट सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में है साझेदारी फर्म के समापन पर कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। साझेदारी फर्म के समापन पर कृत्रिम संपत्ति जो होता है साझेदार के पूंजी खाते में चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में कह रहा है समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो समापन व्यय को जो है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में कह रहा है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट, यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 में है लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है। तो लेनदारों को भुगतान को जो है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में कह रहा है फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक खाते के माध्यम से, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में कह रहा है एक साझेदार फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण का हस्तांतरण किया जाता है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसूली खाते में, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में है इस साझेदार के वसूली के बदले दिया जाने वाला कमीशन उसके पूंजी खाते के किस भाग में लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट भाग में, ठीक है, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में कह रहा है संपत्तियों के खाते बंद करने पर उन्हें किया जाता है। संपत्तियों के खाते के बंद करने पर उन्हें क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में कह रहा है संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकीय मूल्य पर, बुक वैल्यू पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 का देखिए। 31 में कह रहा है वसूली के समय यदि दायित्वों के संबंध में कुछ न कहा गया हो तो उसका भुगतान किया जाएगा। तो 31 का आंसर ए होगा, पुस्तकीय मूल्य पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 देखिए। 32 में कह रहा है चिट्ठे में दिखाई गई हानि को बांटा जाता है। तो चिट्ठे में जो हानि दिखाया जाता है उसको साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए 33 देखिए। 33 में कह रहा है साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। तो उस समय वहन करते हैं पुराने साझेदार, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 देखिए। 34 में है जब एक नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, सॉरी बी। 35 देखिए। 35 में संचित हानि बांटी जाती है। संचित हानि जो बांटी जाती है वो पुराने साझेदारों में बांटी जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 36 देखिए। 36 में कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि बांटी जाती है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि जो बांटी जाती है वो पुराने साझेदारों में बांटी जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
देखिए 37 देखिए 37 में है साझेदारी फॉर्म में साख का व्यवहार किया जाता है। तो साझेदारी फॉर्म में जो है साख का व्यवहार किया जाता है वो AS 26 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए 38 में है साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण है। साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण क्या है, तो उसका कारण है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साख का मूल्यांकन होना, संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 देखिए 39 में है इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। तो पंजीकृत पूंजी है अधिकृत पूंजी, यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो लाभ हस्तांतरित किया जाता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी संचय खाते में। ठीक है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 देखिए 41 में कह रहा है अंशों के आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि समायोजित की जा सकती है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवंटन के साथ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक 42 देखिए 42 में कह रहा है कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी कहलाती है। कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी है चुकता पूंजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा पेड अप कैपिटल। ठीक 43 देखिए 43 में कह रहा है अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो अंशों का निर्गमन जो किया जाता है वो केवल यहाँ पे दे रहा है केवल नगद में या अन्य प्रतिफल में। ए एंड सी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति है। ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति क्या है, तो व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक 45 देखिए 45 में कह रहा है ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है यदि इसका अपलेखन 12 माह के अंदर किया जाना है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चालू संपत्ति, यहाँ पे करेंट एसेट्स। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 46 देखिए 46 में कह रहा है ऋण पत्रधारी को मिलता है। ऋण पत्रधारी को जो है ब्याज मिलता है इंटरेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक 47 देखिए 47 में कह रहा है ऋण पत्र शोधन प्रीमियम है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइबिलिटीज। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक 48 देखिए 48 में कह रहा है अभिदान के प्रकार है। अभिदान के प्रकार है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है अतिरिक्त अभिदान, कम अभिदान, पूर्ण अभिदान, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक 49 देखिए 49 में है अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम के किस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 39 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक 50 का देखिए 50 का क्वेश्चन है यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि 50 दिनों के अंदर नहीं लौटाई जाती है तो उस पर ब्याज लगता है। तो 50 दिन के अंदर नहीं लौटाने पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक अब चलिए देखते 51 में कह रहा है अंशधारी कंपनी से प्राप्त करते हैं। तो अंशधारी जो होंगे वो लाभांश प्राप्त करेंगे। ठीक है डिवाइडेंड, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक 52 देखिए 52 में अगर है कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि है। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत लाभ, यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 53 देखिए 53 में है अग्रिम याचना दर्शाता है। तो अग्रिम याचना जो है वो क्रेडिट शेष दर्शाता है। ठीक है क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक 54 देखिए 54 में कह रहा है एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो निजी कंपनी की अधिकतम संख्या जो होती है वो होता है 200। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 55 में है अंश आवेदन पत्र खाते की प्रकृति है। तो अंश आवेदन खाते की प्रकृति जो है वो है क्या, व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन नंबर ए यानी पर्सनल अकाउंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में है प्रारंभिक व्यय में शामिल किए जाते हैं। तो प्रारंभिक व्यय में जो है ये सभी शामिल किए जाते हैं पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, अभिगोपन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक 57 देखिए 57 में कह रहा है अंशों से पैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो अंशों से जो है ए और बी एक मुश्त में और किस्त में दोनों साथ प्राप्त होता है यानी कि ए और बी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 58 देखिए 58 में है अंशों के आवेदन पर प्राप्त होने पर अंश आवेदन खाता किया जाता है। तो अंश आवेदन खाता जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। ठीक अगला देखिए 59 में कह रहा है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम को
आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो शोधन पे जो है आर्थिक चिट्ठे को अन्य दीर्घकालीन दायित्वों के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। 60 देखिए, 60 में कह रहा है शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। तो शून्य कूपन बॉन्ड जो होता है वो बिना पूर्व निर्धारित ब्याज पर निर्गमित किए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखिए, 61 में है ऋण पत्र शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंकित होता है। 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सामान्य संचय खाते में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जनरल रिजर्व अकाउंट में राइट आंसर हो जाएगा। 62 देखिए, 62 में कह रहा है सिंकिंग फंड निवेश पर प्राप्त ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो 62 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य संचय खाता। यहाँ पे राइट आंसर जनरल रिजर्व अकाउंट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 63 देखिए, 63 में कह रहा है ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। तो ऋण पत्रों का शोधन जो किया जाता है वो लाभ में से किया जाता है, पूंजी में से किया जाता है, प्रावधान से किया जाता है। ये सभी ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे डी आंसर राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कह रहा है ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता बटा पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डिस्काउंट पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 65 देखिए, 65 में देखिए 10% ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में किस उप शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन ऋण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 66 देखिए, 66 में कहा किस विश्लेषण को गतिशील माना जाता है। तो गतिशील जो होता है क्षैतिज विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में कह रहा है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है लाभदायकता का ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरणों का तत्व है। तो वित्तीय विवरणों का तत्व जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि खाता। ए और बी यहाँ पे दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 69 कह रहा है इनमें से कौन सी संपत्ति आर्थिक चिट्ठे में अस्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है। दोस्तों 69 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 में कह रहा है लाभ हानि विवरण दर्शाता है। लाभ हानि विवरण जो है क्या दर्शाता है। तो लाभ हानि विवरण यहाँ पे स्थिति, वित्तीय स्थिति दिखाती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 71 देखिए, 71 में कह रहा है ऋण पत्र शोधन की एक विधि है। तो ऋण पत्र शोधन की एक विधि है वो है खुले बाजार में क्रय। ठीक है, परचेज इन ओपन मार्केट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 72 देखिए, 72 में कह रहा है सदस्यों के दायित्वों के आधार पर कंपनी के प्रकार है। सदस्यों के आधार पर जो है कंपनी के प्रकार कितने हैं। तो कंपनी के प्रकार है ये अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 73 देखिए, 73 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का प्रमुख प्रलेख है। प्रमुख प्रलेख जो है वो है पार्षद सीमा नियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 74 देखिए, 74 में कह रहा है प्रविवरण जारी किया जाता है। प्रविवरण जारी किया जाता है अंश जारी करने से पहले, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। 75 देखिए, 75 कह रहा है जब जारी किए गए अंशों से अधिक आवेदन प्राप्त आता है तो आवंटन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानुपातिक यानी कि प्रो डाटा यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 तक हम लोग कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 में कह रहा है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। तो अलाभकारी संगठन जो है वो साझेदारी फर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 77 देखिए, 77 में कह रहा है विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान है तो विशिष्ट दान जो है वो है क्या, पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 देखिए, 78 में कह रहा है साझेदार का वेतन नाम किया जाता है। ठीक है, वेतन का नाम किया जाता है। तो इसका 78 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, लाभ हानि नियोजन खाता में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 77 देखिए, 77 में कह रहा है ख्याति एक संपत्ति है। तो ख्याति एक कैसी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, इंटेंजिबल है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर
होगा। 79 के बाद 80 देखिए, 80 में कह रहा है ए और बी साझेदार है, सी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है, सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, फर्म का शुद्ध मूल्य है। तो फर्म का जो शुद्ध मूल्य होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 लाख यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं। 81 में है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 82 देखिए, 82 में कह रहा है जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000, अंतिम स्टॉक 60,000 और बेचे गए माल की लागत कुल 2 लाख रुपए है तो स्टॉक आवर्त अनुपात है। तो इसका स्टॉक आवर्त अनुपात जो होगा वो 4 गुना होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 83 देखते हैं। 83 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। तो संचालन व्यय नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मशीन बिक्री पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कह रहा है यदि बिक्री रुपए 4,20,000, बिक्री वापसी रुपए 20,000 तथा बेचे गए माल की लागत 3,20,000 हो तो सकल लाभ अनुपात होगा। सकल लाभ अनुपात जो होगा वो 20% होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 85 देखिए। 85 में कह रहा है इनमें से कौन सा परिचालन आय है। तो परिचालन आय जो है वो वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, सेल ऑफ मर्चेंडाइज यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 86 देखिए। 86 में कह रहा है रोकड़ का उपयोग नहीं है। रोकड़ का उपयोग जो नहीं है लेनदारों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 87 देखिए। 87 कह रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है लेखांकन के रोकड़ आधार पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। 88 देखिए। 88 में कह रहा है रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है। रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ट्रेजरी बिल, व्यापारिक प्रपत्र, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 89 देखिए। 89 में कह रहा है वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है अंशों के निर्गमन से प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 90 नंबर देखिए। 90 नंबर में कह रहा है आदर्श चालू अनुपात होता है। तो आदर्श चालू अनुपात जो होता है 2:1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 2:1 यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक, 91 देखिए। 91 में कह रहा है 5 लाख के पुस्तकीय मूल्य की मशीनरी को 5% हानि पर बेचा, निवेश क्रियाओं के अंतर्गत रोकड़ अंतर्वाह होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4,75,000 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 92 में कह रहा है निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं है। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रहतिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 में कह रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो संबंधित है वो AS3 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 94 देखिए। 94 में कह रहा है चालू संपत्ति में कमी को संचालन से लाभ में क्या किया जाता है। तो इससे लाभ में जो है जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 95 देखिए। 95 में कह रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण का हिस्सा है। रोकड़ प्रवाह का विवरण का हिस्सा है ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 96 देखिए। 96 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद है। तो गैर रोकड़ मद जो है ऑप्शन नंबर बी, ख्याति का अपलेखन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, 97 देखिए। 97 में कह रहा है विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की जाती है। तो इसको जो ज्ञात किया जाता है सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 98 देखिए। 98 में कह रहा है ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाता में हस्तांतरित किया जाता है। तो ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को जो है पूंजी संचय खाता में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। 99 देखिए। 99 में कह रहे स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी बाजार से खरीदकर अपने पास रखती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 में कह रहा है अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिए जा सकते हैं। तो इस पर जो है अधिकतम 10% तक ब्याज लिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।